दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर एंशिएंट हिस्ट्री का MCQS सीरीज़ का हमारा ये 5th एपिसोड होने जा रहा है। अभी तक हमने 4 ऐसे एपिसोड्स पूरे कंप्लीट कर दिए हैं, अपलोड भी कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में दे दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम कुशन एम्पायर को टारगेट करेंगे। कुशन एम्पायर पे बेस्ड जितने भी MCQS बन सकते हैं आपकी एंशिएंट हिस्ट्री आप जम्मू एंड कश्मीर पे, तो वो आपको जो है वो आज हम कराने जा रहे हैं। कुशन एम्पायर को लेके जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने सारे प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा हमें जनरल आपको जो कॉन्सेप्ट है कुशन एम्पायर के बारे में मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज भी आपको यहाँ पे दी है। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस का यहाँ पे डीप एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ में ही दोस्तों अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का लिंक आपको वीडियो की यहाँ पे आप देख सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप डायरेक्टली भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक बल्कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर सारी वो PDFs वगैरह शेयर कर दी जाती हैं। तो जैसे ही मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, वैसे ही आपको ये PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए अपने आज के इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा, व्हेन डिड द कुशन एम्पायर एस्टेब्लिश इट्स डोमिनेंस इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन। ठीक है, जम्मू कश्मीर रीजन जो इंडिया का है, कब इसने कुशन एम्पायर ने अपना इस्टेब्लिश किया था डोमिनेंस। तो इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं, 1st सेंचुरी है, 3rd सेंचुरी है, 5th और 10th सेंचुरी है। तो भाई इनमें से ऑप्शन अगर आप जानते हैं तो आप क्लिक कीजिए ऑप्शन, अदरवाइज़ आप आंसर सुनने के लिए रेडी रहें। तो भाई 1st सेंचुरी CE में कुशन एम्पायर के जो लीडरशिप किंग कनिष्का थे, इनके रिलेटेड हमने पिछली वीडियोस में भी जो हमने इससे पहले ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे वीडियोस डाली थी, उनमें इस चीज़ का जिक्र किया था। तो असल में वो जो कनिष्का जी थे, कनिष्का किंग थे, उनकी लीडरशिप में ये कुशन एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में 1ली सेंचुरी में। उन्होंने इंटरेक्शन कराई कुशन्स, मतलब इंटरेक्शन बिटवीन कुशन एंड लोकल पीपल, ठीक है। अब जो कुशन थे जब वो यहाँ पे आए, कुशन लोगों को इंटरेक्ट कराया, बाकी जो लोकल लोग थे उनके साथ इंटरेक्ट कराया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर बढ़े तो विच फेमस ट्रेड रूट पास हो द जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुशन एम्पायर। तो भाई कौन सा ऐसा ट्रेड रूट था कुशन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस जो पास होता था जम्मू एंड कश्मीर से। तो पहला है सिल्क रूट, दूसरा है स्पाइस रूट, तीसरा है इंसेंस रूट और उसके बाद चौथा है टी हॉर्स रूट। तो आंसर है इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका आंसर है टी हॉर्स। आपकी स्क्रीन्स पे देखिए, इसका आंसर है सिल्क रोड। तो भाई सिल्क रोड क्या है, ये एक माना जाने वाला ट्रोड है जो कनेक्ट करता था ईस्ट एंड वेस्ट को, फैसिलिटेट करता था बहुत सारी एक्सचेंज ऑफ गुड्स को, कल्चर को और अलग अलग सिविलाइजेशन, मतलब बहुत सारी जितनी सिविलाइजेशन आई उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट रोड था, क्योंकि ये बहुत सारे कल्चर्स और चीज़ों को और उन सभी चीज़ों का क्या कहते हैं, एक कनेक्टिंग लिंक था। इसका सिग्निफिकेंट रोल है स्प्रेड ऑफ गुड्स सच एज सिल्क, स्पाइसेस, प्रेशियस मेटल्स, टेक्सटाइल्स एंड मोर। अच्छा, सिल्क रोड ये जो है ये पास होता है वेरियस रीजन ऑफ इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उसके बाद कुशन एम्पायर ने बताया इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा इस वाले रोड पे। उसके बाद दूसरा है स्पाइस रोड, इसको हम बोलते हैं मैरीटाइम सिल्क रोड। ये एक नेटवर्क था सी रोड्स का जो कनेक्ट करता था ईस्ट और वेस्ट को। प्राइमरीली जो हमारी मतलब ट्रेड होती थी स्पीसीज़ की और वैल्यूएबल कमोडिटीज़ की। तो इस रोड के थ्रू अलग अलग इंडियन ओशन और बाकी पोर्ट्स को के ज़रिए से अलॉन्ग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस रूट कनेक्टेड रीजन्स थ्रू इंडियन ओशन इंक्लूडेड पोर्ट्स एंड कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये रोड कनेक्ट करता था एक तो इंडियन ओशन के रोड्स को भी और कोस्ट को भी और साउथ ईस्ट एशिया और अरेबियन पेनिनसुला और ईस्ट अफ्रीका को, ठीक है। अब ये जो स्पाइस रूट है वाज इंपॉर्टेंट मैरीटाइम ट्रेड, द लैंड बेस्ड सिल्क रोड वाज मेरली मोस्ट क्लोजली विद द कुशन एम्पायर, ठीक है।
अच्छा, इंसेंस रूट ये एक ट्रेड नेटवर्क था जो फ्रैंक इंसेंस मिरा और बाकी एरोमेटिक रेजिन स्पीशीज़ और वेलेबल गुड्स के काम आया था। ये इसने लिंक किया अरेबियन पेनिनसुलर को मेडिटेरेनियन सी के साथ और बाकी रीजन्स के साथ। तो ये जो है वो इट इज़ नॉट, अब ये डायरेक्टली कुशन एम्पायर के साथ लिंक्ड तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हो सकती थी वो मैंने आपको दे दी। बाकी टी हॉर्स रोड ये एक सदर्न सिल्क रोड है। ये एक ट्रेड रोड था जिसने कनेक्ट किया साउथ वेस्ट चाइना को तिब्बत के साथ और बाकी हिमालयन रीजन के साथ, ठीक है। इसको कहा जाता है टी हॉर्स रोड बिकॉज इसने फैसिलिटेट किया था ट्रेड को, मतलब जो ट्रेड होता था, टी का ट्रेड होता था चाइना से तिब्बत के बीच में, वो हॉर्सेस मतलब एक्सचेंज फॉर द एक्सचेंज ऑफ हॉर्सेस। तो हॉर्सेस के एक्सचेंज में जो चाय का ट्रेड होता था चाइना और तिब्बत के बीच में, चाइना से लेकर तिब्बत, इसका नाम इसीलिए टी हॉर्स रोड पड़ा। बाकी टी हॉर्स रोड एक सिग्निफिकेंट एक्सचेंज है कमोडिटीज़, मतलब जो चाइना और तिब्बतन रीजन्स में इसका काफ़ी इंटरेक्शन रहा है। इसका कोई भी लिंक कुशन एम्पायर के साथ नहीं है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हो सकती थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो विच आर्टिस्टिक फॉर्म थ्रू इन जम्मू एंड कश्मीर अंडर द कुशन एम्पायर इन्फ्लुएंस। तो भाई क्या कौन सा ऐसा आर्टिस्टिक फॉर्म थी जो कुशन एम्पायर के इन्फ्लुएंस में जम्मू एंड कश्मीर में आई? क्या वो पोइट्री थी, क्या वो स्कल्पचर था, क्या वो कैलीग्राफी थी, क्या वो म्यूज़िक था? तो भाई उसका आंसर है स्कल्पचर। तो भाई स्कल्पचर कुशन एम्पायर में के दौरान में जम्मू एंड कश्मीर रीजन में इसका काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस रहा। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट करेक्टेड बाय यूनिक ब्लेंड ऑफ ग्रीक, रोमन और बाकी आर्टिस्टिक एलिमेंट जो प्रोड्यूस किए जाते थे यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, what religion gained prominence in जम्मू एंड कश्मीर रीजन ड्यूरिंग द कुशन एम्पायर रूल। तो कौन सा ऐसा रिलीजन था जिसने डोमिनेंस प्ले किया जम्मू एंड कश्मीर रीजन में? तो भाई इसका आंसर है सीधा बुद्धिज़्म। तो इस पे मैंने हालांकि पहले भी बात की है। अब हिंदुज़म की अगर बात की जाए, ऑप्शंस में आपका दिया हुआ है, तो इसके एंशंट रूट्स है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर रीजन। अब कुशन एम्पायर से बहुत सारी ऐसी डायनास्टीज़ और एम्पायर्स आए थे, इंक्लूडिंग मौर्यंस और गुप्ताज, जिन्होंने रूल किया इस रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर में। हिंदुज़म एक सिग्निफिकेंट और रिलीजियस का एक काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस था। बाकी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1st to 3rd सेंचुरीज़ बुद्धिज़्म ने काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस जम्मू एंड कश्मीर में प्ले किया ड्यू टू पैटर्नेज ऑफ किंग कनिष्का जो फॉलोअर था बुद्धिज़्म का, जो बुद्धिज़्म को फॉलो करता था। और किंग कनिष्का की वजह से जम्मू कश्मीर में बुद्धिज़्म का भी काफ़ी परफॉर्मेंस रही और बुद्धिज़्म भी स्प्रेड हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ कि हिंदुज़म जो था जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ा सा डिमिनिश हुआ ड्यूरिंग दिस पीरियड। अच्छा, निज़म क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट डोमिनेंट रिलीजन था जम्मू एंड कश्मीर में ड्यूरिंग द कुशन एम्पायर रूल। ज़ोरानिज़म ये एक प्राइमरी एसोसिएटेड पर्शियन एम्पायर था और इसमें सिग्निफिकेंट इन रीजन टू पर्शिया, मॉडर्न डे ईरान, ठीक है। तो इसके अलावा इट वाज नॉट प्रोमिनेंट रिलीजन इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। बाकी बुद्धिज़्म का तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, किंग कनिष्का 1st to 3rd सेंचुरी। इस्लाम का जो इन्फ्लुएंस है जम्मू कश्मीर में काफ़ी लेटर बाद में आया, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ कुशन एम्पायर के बाद इंट्रोडक्शन जब इस्लाम का हुआ 14वीं सदी में थ्रू एक्टिविटीज़ ऑफ सूफी संत और ट्रेडर्स। टाइम के साथ साथ इस्लाम फैलता गया और इस्लाम ने सिग्निफिकेंट प्रेजेंस दी इस रीजन में। तो मेडिवल और लेटर पीरियड्स में इस्लाम ने इस्टेब्लिशमेंट, मतलब मुस्लिम रूलर्स जब आए तो उससे भी काफ़ी इस्लाम स्प्रेड हुआ। बाकी विच कुशन रूलर इज़ नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू बुद्ध में, भाई ये जो ऑलरेडी हमने इसके बारे में, क्या कनिष्का है, अशोका है, चंद्रगुप्ता है या हर्षवर्धना है? तो इसका आंसर है कनिष्का द ग्रेट। इनको ऑलरेडी इनके बारे में हमने बताया कि भाई इन कंस्ट्रक्शन ऑफ शालीमार गार्डन उनकी कंट्रीब्यूशन भी रही है, जो शालीमार गार्डन है उनको वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने की, ठीक है। बाकी अशोका कौन थे? एक एम्पायर थे मौर्यन एम्पायर के, अशोका द ग्रेट, जिन्होंने रूल किया 268 BCE से लेकर 232 BCE, ठीक है।
उसका उनका रीन जो है उनको फॉर हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज़्म। कलिंगा वार के बाद उनका उनका दौर शुरू हुआ और उनने एफर्ट दिए टू स्प्रेड बुद्धिस्ट टीचिंग। उसके अलावा उनकी यहाँ पे लिमिटेड हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं अशोका प्रेजेंस की डायरेक्ट रूल मतलब जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड। बाकी कनिष्क के बारे तो हमने बात कर ली। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे मौर्यन एम्पायर के और अप्रॉक्सीमेटली 322 BCE में से लेकर 229 BCE के बीच में इन्होंने रूल किया। उन्होंने एस्टेब्लिश किया मौर्यन डायनास्टी और फाउंडेशन दिया उन्होंने वन ऑफ द फर्स्ट मेजर एम्पायर ऑफ एंशंट इंडिया। ठीक है, वाइल चंद्रगुप्त मौर्य का जो रीन है प्रीडेट करता है कौशन एम्पायर को जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो रूल था वो इनकम्पास उसने किया नादर्न इंडिया में। ठीक है, तो उसके अलावा दोस्तों हर्षवर्धन कौन थे, उनको बोलता है हर्षा ऑफ कनूज, जिन्होंने रूल किया 606 CE से लेकर 647 CE। ठीक है, वो एक प्रोमिनेंट रूलर थे वर्धमान डायनास्टी के और उनको माना जाता है उनकी एफर्ट्स के लिए जो इन्होंने यूनिफाई करने के लिए नॉर्दर्न इंडिया में लगाए। हर्षा का जो इन्फ्लुएंस था वो ज़्यादातर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में था इंक्लूडिंग प्रेजेंट डे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो पैट्रॉन थे कल्चर के, आर्ट के और बाकी चीज़ों के। ठीक है, तो ये आज का ये एपिसोड हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट, इम्पॉर्टेंट MCQS क्वेश्चन एम्पायर के। तो आगे और हम ऐसे एपिसोड्स लाएंगे। बाकी इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं